आदियों के वशीभूत हो जाता है। तो यहाँ तृतीय वल्ली में प्राप्ता और प्रातप यानी भेद से दो आत्मा, यानी आत्मा परमात्मा, आत्मा का दूसरा रूप जीवात्मा। कृतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धी छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नियो ये चक्रणाचिकेता। पिछली क्लास में इसके बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। ब्रह्मवेत्ता लोग शरीर में बुद्धि रूपी गुफा के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाला छाया और धाम के समान परस्पर विलक्षण जो दो तत्व है, उनके बारे में परमात्मा को जानना और प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन है, और उस रहस्य को जीवात्मा परमात्मा के रूप से समझते हैं। तो कहते हैं परमात्मा शक्ति को पिलाते हैं और शुभ कर्म का फल भुगताते हैं, और जीवात्मा उस कर्म फल को पीता है। तो परमात्मा कर्म फल पिला रहे हैं और जीवात्मा उसे पी रहा है, अर्थात भोगता है। इस प्रकार अभिमान बस उसमें सुख का उपभोग करता रहता है, जीवात्मा सुख का उपभोग करता रहता है। और इस प्रकार साथ रहने पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों कैसे हो जाते हैं? छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति। छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न है। तो जीवात्मा छाया की भांति अल्प प्रकाश अल्पज्ञ है, क्योंकि छाया में प्रकाश थोड़ी होता है, और परमात्मा धूप की भांति पूर्ण प्रकाशवान है, तो सर्वज्ञ। परंतु जीवात्मा में जो कुछ अल्प ज्ञान है वह भी परमात्मा का ही है। तो जैसे छाया में अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश रूप धूप का होता है, आप कहीं पेड़ की छाया देखेंगे तो छाया आपको कब मिलेगी देखने को? जब धूप होगी। धूप के जब धूप किसी पेड़ पर पड़ेगी तो उसकी छाया नीचे आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वह जो छाया है वो भी परमात्मा का ही दूसरा रूप है। इस रहस्य को समझना, जानना, अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा अपने हृदय में रहने वाली परम आत्मीय परम कृपालु परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। क्योंकि जो हमारी छाया पड़ रही है, जिसकी वजह से हम अभिमान कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये भोग रहा हूँ, इस सब को भुगताने वाला भी वही परमात्मा है। मैं जीवात्मा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मुझे सब कुछ भोगने के लिए, लेकिन जब तक भोग रहा हूँ जब तक उस परमात्मा की इच्छा है। लेकिन मैं क्या अभिमान करता हूँ? वो क्या कह रहे हैं कि उस छाया रूपी जीवात्मा को ये अभिमान हो जाता है कि ये तो मैं अपने कर्मों से भोग रहा हूं। दूसरे श्लोक में कहते हैं यह सेतुरी जनानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अवयम तितिर्षताम पारम नाचिकेतम सखेमहि। अब यमराज बता रहे इस बात को, हे परमात्मन, आप हमें वह सामर्थ्य दीजिए जिससे हम निष्काम भाव से यज्ञ आदि शुभ कर्म करने की विधि को भली भांति जान सके, आपके आज्ञा पालनार्थ उसका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सके।
और संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वाले विरक्त पुरुषों के लिए निर्भय जो पद है, उस परम अविनाशी जो आपका स्वरूप है, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान, उसको जानने और प्राप्त करने के योग्य हम बन जाए। यहां तक कि हमारी बात पिछली क्लास में हो चुकी थी। आज हम तीसरे श्लोक से अर्थों को समझेंगे। अब उस परब्रह्म पुरुषोत्तम के परम धाम में किन साधनों से संपन्न मनुष्य पहुंच सकता है, यह बात रथ और रथी के रूप में कल्पना करके समझाएगी। आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आत्मनं रथिनं विद्धि, आत्मा क्या है? आत्मा रथ में बैठी हुई, और शरीरम रथम एव तु, शरीर रथ है। बुद्धि तु सारथी विद्धि, बुद्धि सारथी है, और मन प्रग्रह में, मन उसकी लगाम। आत्मन आत्मानम, आत्मानम बने जीवात्मा, जीवात्मा को आ गया आत्मानगुम। रथनम माने रथ का स्वामी, उस रथ का स्वामी कौन है? जीवात्मा, क्योंकि जो उसके अंदर बैठा है। आप किसी रथ के अंदर बैठते हैं तो आप रथ के स्वामी होते हैं। उसमें बैठकर चलाने वाला विद्धि, समझो। फिर लिखा है रथमेव तु, तू माने और, यहाँ पर तू का अर्थ और लिया गया है। शरीरम एव, शरीर को ही, रथम शरीर को ही रथ समझो। आत्मा, आत्मा को, जीवात्मा को उसका क्या मानोगे? स्वामी। और शरीर को क्या मानोगे? रथ। हमारा शरीर क्या है? रथ है। और इसका मालिक कौन है? वो जीवात्मा है। तो बुद्धिम तथा बुद्धि को सारथिम, बुद्धि को क्या मानना? सारथी। अब इस रथ को चलाने वाला कौन है? सारथी के बगैर तुरंत नहीं चलेगा। कृष्ण रथ में बैठे हुए हैं, और अर्जुन कृष्ण रथ में बैठे हुए हैं, और कृष्ण रथ को चला रहे हैं। उस कृष्ण कौन हुए? सारथी। सारथी तो समझदार होना चाहिए, इसीलिए यहां पर कहा कि बुद्धि जो है वो सारथी है। अब बुद्धि कौन सी वाली है, ये यहाँ पर आपका डिपेंड करेगा आगे, क्या आप किस बुद्धि के, आपकी जो बुद्धि है वो कौन सी वाली बुद्धि है जो आपके जीवात्मा की सारथी है। विद्धि समझो, जब मन एव, और मन को ही प्रग्रहम, लगाम समझो। अब यहाँ पर बुद्धि और मन ये जीवात्मा को पार भी कर देते हैं और संकट में भी डालते हैं। इसी के साथ दूसरे श्लोक में एक बात कही, इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्तेत्याहुर्मनीषिणः। मनीषिणः कौन माने? ज्ञानी। मनीषिणः माने ज्ञानी जन। इंद्रियाणि, इंद्रियों को, हयान, हयान का शब्द होता है घोड़े। आहू बतलाते हैं, यानी मनीषी लोग, विद्वान लोग इंद्रियों को घोड़े के रूप में बतलाते हैं। इंद्रियों के घोड़े, अपने एक भजन भी सुनाओ। विषयान, विषयों को, तेसु गोचरान, और घोड़ों के विचरने का मार्ग। गोचरान माने जिस स्थान पर वो घोड़े चलते हैं।
आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, शरीर, इंद्रिय और मन, इन सब के साथ रहने वाला जो जीवात्मा ही है वही तो भोक्ता है, वह उसका स्वामी है कि हाउ, ऐसा कहते हैं। यहां पर विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या कहा यमराज ने नचिकेता से कि जो जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, अभी दो भाग हुए ना, परमात्मा चुप कर बैठ गया और जीवात्मा, परमात्मा पिला रहा है और जीवात्मा पी रहा है, इसलिए जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ गया। अनंत काल से वह अनवरत संसार रूपी बीहड़ वन में इधर उधर सुख की खोज में भटक रहा है। कौन? जीवात्मा। जीवात्मा कौन? हम आप सब। बीहड़ कहते हैं घने जंगलों में। हम सब लोग किस चीज की चाह में भटक रहे हैं? सुख की खोज में। कि सुख किसमें है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और सुखी राम की दास। कोई शारीरिक सुख खोज रहा है, कोई मानसिक सुख खोज रहा है, कोई धन से, धन की प्राप्ति का, वैभव संपदा का सुख खोज रहा है। और सुख समझकर जहां भी जाता है वही उसे धोखा हो जाता है। सर्वथा साधनहीन और दयनीय है, क्योंकि साधनहीन माने उसके बस में तो कुछ है नहीं। परमात्मा पिला रहा है, वो पी रहा है, लेकिन उसे जब तक वहां पहुंचता है, रेगिस्तान की, जो रेगिस्तान में पेड़ की छाया से ऐसा लगता है यहाँ पर जल है, ऐसा उसे आभास होता है यहाँ पर सुख है, वहां जाता है कि वहां भी सुख नहीं है। लेकिन जब तक वह परम सुख रूप परमात्मा के समीप नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे सुख शांति कभी मिल नहीं सकती। इसको जीवात्मा को। जीवात्मा कौन? हम और आप। तो हम और आपको सुख की प्राप्ति कब मिलेगी, शांति कब मिलेगी? जब हम परमात्मा की शरण में, जब हम अपना मन परमात्मा से लगा लेंगे। जब तक हम जीवात्मा रूप में सुख की चाह में इधर उधर भटकते रहेंगे, तब तक इस दयनीय दशा को प्राप्त होते रहेंगे। और इस दयनीय दशा को देखकर दया में परमात्मा ने उस मानव शरीर रूपी सुंदर सर्व साधन संपन्न रथ दे दिया। इसको? जीव आत्मा को, कि जाओ सुख भोगने के लिए मैं तुम्हें ये संपन्न रथ देता हूं जो सर्व साधन से संपन्न है। शरीर दे दिया तो हमें मिला हुआ है। और उसने कहा कि इस शरीर में मैंने इंद्रिय रूपी बलवान घोड़े भी आपको दिए हैं। 10 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये आपको 10 घोड़े दिए हुए हैं। और उन 10 घोड़ों की लगाम वो किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में है। लगाम क्या है? मन है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा हम सबको, कि जो हमारा मन है वो लगाम है, और बुद्धि के बस में जब तक मन रहेगा, बुद्धि के बस में जब तक लगाम रहेगी, तब तक हम अपनी 10 इंद्रियों रूपी घोड़ों को साधते रहेंगे। अन्यथा वह घोड़े इधर उधर बहक जाएंगे और हमको नरकगामी बनाएंगे। तो परमात्मा ने कहा जीवात्मा से कि मैंने आपको बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में सौंप दिया है, और जीवात्मा को उस रथ में बैठाकर उसका स्वामी बनाकर यह बतला दिया कि वह निरंतर बुद्धि की प्रेरणा से चलता रहे, तो परमात्मा की ओर ले जाने वाले भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम आदि श्रवण कीर्तन मनन आदि विषय रूप प्रशस्त सहज मार्ग पर चलकर शीघ्र परमात्मा के धाम पर पहुंच जाएगा। कब पहुंच जाएगा?
जब वो बुद्धि के वश में चलेगा, और अगर वो मन के वश में चला तो वो ऐसा नहीं करता है। जीवात्मा यदि ऐसा करता है तो वह शीघ्र ही परमात्मा तक पहुंच जाता है, यदि वो बुद्धि के वश में होकर चले, परंतु वह अपने परम आनंदमय भगवत प्राप्ति रूप इस महान लक्ष्य को वो बस भूल जाता है। उसने बुद्धि को प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धि रूपी सारथी असावधान हो गया। परमात्मा ही ये सब करता है कि आपकी बुद्धि को भी ब्लॉक कर दे। तब वह जीवात्मा किसमें मन लगाता है? मन रूपी लगाम की, इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों की इच्छा पर चलने लगता है, इच्छा पर चलने लगता है। परिणाम यह होता है कि जीवात्मा प्रवण विषयों में प्रवृत्त हो जाता है, इंद्रियों के अधीन होकर सतत संसार चक्र में डालने वाले लौकिक शब्द स्पर्श आदि विषयों में भटकने लगता है। अर्थात वह जिन शरीर इंद्रिय मन के सहयोग से भगवान को प्राप्त कर सकता था, उन्हीं के साथ युक्त होकर के वह विष के उपभोग में लग जाता है। परमात्मा ने शरीर क्यों दिया था? जीवात्मा को अच्छी 10 इंद्रियां दी, 10 घोड़े दिए, बुद्धि दी, मन दी कि तुम परमात्मा को प्राप्त करो, भजन करो, लेकिन वह कहां चला गया? विषय भोग में चला गया। कहने का तात्पर्य परमात्मा की ओर से न जाकर उनकी इंद्रियां लौकिक विषयों में क्यों लग गई, इसका कारण भी बताते हैं। इस श्लोक में यह बात कही गई है। अविवेकी की विवस्था क्या है? यस्तु विज्ञानवान भवत्य युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टावाइव सारथिः। यह सदा, जो सदा अविज्ञानवान विवेकहीन बुद्धि वाला, अयुक्तेन और अवशीभूत चंचल मनसा, मनसा माने मन से, युक्त माने भवती रहता है, चंचल मन से युक्त रहता है, तस्य उसकी इंद्रियाणि इंद्रिया सारथे असावधान सारथी के दुष्टास्वाइव दुष्ट गुणों की भांति अवश्यानी बस में न रहने वाली भवंती हो जाती है। अर्थात अविज्ञानवान, रथ को घोड़े ही चलाते हैं, अर्थात इंद्रियां ही चलाती हैं, परंतु उन घोड़ों को चाहे जिस और चाहे जिस मार्ग पर ले जाना, लगाम हाथ में थामे हुए बुद्धिमान सारथी का काम है, अर्थात जीवात्मा की बुद्धि का काम है। लेकिन इंद्रिय रूपी बलवान और दुर्धर्ष घोड़े स्वाभाविक ही आपात मरणीय विषयों से भरे संसार रूप हरी हरी घास के जंगल की ओर मनमाना दौड़ना चाहते हैं। अब देखिए, बुद्धि अपना काम कर रही है, लेकिन वो जो घोड़े हैं उनको संसार में जहां जहां हरी हरी घास दिखती है वो वहां जाना चाहते हैं। अरे हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, रस रूप गंध शब्द स्पर्श, रसना कहती है अच्छा अच्छा खाओ, नमकीन खाओ, मीठा खाओ, तीखा खाओ, है। रूप, नेत्र, नेत्र देखते हैं, नेत्रों को जो अच्छा अच्छा दिखता है, जो चमकीला दिखता है, जो सुंदर दिखता है, जो नाटक दिखते हैं, पिक्चर दिखती है, उधर की ओर वो भागता है। स्पर्श, शरीर स्पर्श के सुख के चक्कर में जाने कहां कहां भागता है। गंध, सूंघने वाली वस्तुएं जो है बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, लोग उधर भागते हैं। रस रूप गंध शब्द स्पर्श, और शब्द जहां उनको आनंद देने वाले शब्द सुनाई पड़ते हैं वहां वो भागते हैं।
तो उन्होंने कहा कि जो घोड़े हैं वो बुद्धि को पार करते हुए हरी हरी घास को चरने के लिए इधर उधर बहक जाते हैं, परंतु बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को जोर से खींचकर उन्हें अपने वश में कर लेता है। तो फिर घोड़े मन रूपी लगाम के सहारे बिना चाहे जिस और नहीं जा सकते, जहां उनको जाना नहीं जा सकते, अगर बुद्धि को मन के माध्यम से अपनी ओर खींच ले। यह सभी जानते हैं, लेकिन इंद्रियां विषयों का ग्रहण तभी कर सकती है जब उनके साथ मन भी हो। अर्थात लगाम घोड़ों के हाथ में चली गई, क्योंकि घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगाम का सहारा होता है। आपने लगाम को थोड़ा राइट की तरफ खींचा तो घोड़ा राइट मुड़ जाएगा, लेफ्ट की तरफ खींचा तो लेफ्ट मुड़ जाएगा। कोशिश करेगा वो अपनी ओर खिंचवाएगा, और मन में भी कहा कि चल भाई जिधर तू चल रहा है उधर ही मैं खींच देता हूं। तो क्या हुआ? इस प्रकार लगाम को ठीक रखना सारथी की बल बुद्धि पर भी निर्भर करता है। अर्थात मन कुछ भी कहे, लेकिन सारथी की मन बुद्धि बल बुद्धि वहां पर कैसा कार्य कर रही है ये देखा जाएगा। यह बुद्धि रूपी सारथी विवेक युक्त स्वामी का आज्ञाकारी लक्ष्य पर ये सदा स्थिर रहना, बलवान रहना, मार्ग के ज्ञान से संपन्न और इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाने में दक्ष नहीं होता, यदि वह बुद्धि रूपी सारथी इंद्रियों रूपी घोड़ों को चलाने में दक्ष नहीं होता है, तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े उसके वश में न रहकर लगाम के सहारे संपूर्ण रथ को ही अपने वश में कर लेते हैं। और फलस्वरूप क्या होता है? रथी और सारथी समेत उस रथ को लिए हुए गहरे गड्ढे में जाकर के गिर पड़ते हैं। बुद्धि के नियंत्रण से रहित इंद्रियां उत्तरोत्तर उसी प्रकार उच्च संकल होती हैं जैसे असावधान सारथी के दुष्ट घोड़े। पहले घोड़े और रथ ही चलते थे, आजकल हमारे यहाँ कारें चलती है। और जब कोई कार चला रहा हो और उसकी मन इंद्री इधर उधर हो तो क्या होता है? स्टीयरिंग बैठ जाती है और कार जो है गड्ढे में घुस जाती है। कहा गया है कि जो भी वाहन आप चला रहे हो उसको इस तरीके से चलाओ कि आपका उसके ऊपर कंट्रोल रहे। लेकिन कई बार हमने ऐसे भी देखा है कि लोग कार के वशीभूत हैं, यानी सामने वाला अगर 180 की स्पीड में चला रहा है तो मैं भी 180 की स्पीड में चला कर देखूं। अर्थात वो इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, अर्थात वो मन के वशीभूत हो जाता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग बंद कर देता है, और तब जाकर के वह कार या वाहन, क्योंकि उस समय घोड़े चलते थे, रथ चलते थे, आज हम वाहन के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं गड्ढे में गिर जाता है और एक्सीडेंट जैसी घटना हो जाती है। ऐसे ही जीवात्मा के साथ कहा गया है कि जीवात्मा जो है वो ये शरीर रूपी रथ का सारथी है, और बुद्धि जीवात्मा के साथ है। जीवात्मा बुद्धि रूपी प्रयोग से मन रूपी लगाम के द्वारा 10 इंद्रियों वाले घोड़ों के साथ इस रथ को चलाता है। लेकिन अगर जीवात्मा की बुद्धि इनके अधीन हो जाए तो वह जीव नरकगामी हो जाता है। तो हमारे में से हम जैसे हजारों जीव न जाने कहां कहां पतन की ओर चले जाते हैं। स्वयं सावधान रहकर अपनी बुद्धि और विवेक को विवेकशील बनाने का लाभ बतलाते हैं। अगले श्लोक में इस बात को कहा है, यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वायुः सारथि।
जो जीवात्मा अपनी बुद्धि को विवेक संपन्न बना लेता है, जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखती है, नित्य निरंतर निपुणता के साथ इंद्रियों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए मन को बाध्य किए रहती है, उसका मन भी लक्ष्य की ओर रहता है। तो यह सदा, परंतु जो सदा विज्ञानवान विवेक युक्त होकर बुद्धि वाला युक्तेन बस में किए हुए मनसा मन से संपन्न भवती रहता है। मनसा युक्तेन कस्येन्द्रियाणि, उसकी इंद्रिया सारथे सावधान, सारथी के सदा एवं अच्छे गुणों की भांति वश्यानी वश में रहती है। तो जो जीवात्मा अपनी बुद्धि को विवेक संपन्न बना लेगा, आप हम सब जब विवेक युक्त हो जाएंगे तो हमारी बुद्धि के बहकने का चांस कम हो जाएगा। एवं इंद्रिया निश्चयात्मका बुद्धि के अधीन रहकर भगवत संबंधी पवित्र विषयों के सेवन में उसी प्रकार संलग्न रहती है, जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारथी के अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्ग पर चलते हैं। श्रेष्ठ अश्व जो अच्छे घोड़े हैं, जो अच्छे घोड़े हैं वे हमेशा सारथी के बस में रहते हैं। 5वें मंत्र में ये बात कही गई थी। अब अगले श्लोक में ये बात कही है, यस्तु विज्ञानवान भवत्य मनस्क सदा शुचिः न स तत्पद प्राप्नोति संसारचादिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान, यह तू सदा, यह माने जो कोई सदा हमेशा, अविज्ञानवान माने विवेकहीन बुद्धि वाला, अमनस्क, यहाँ पर इसको तोड़ना पड़ेगा, अमनस्क अर्थात असंयत चित्त, यानी चित्त, उसका चित्त असंयमित है, और सदा शुचि ही अशुचि ही अपवित्र रहता है। स तत्पदम, वह उस परम पद को न स तत्पद प्राप्नोति, अर्थात न आपनोति, नहीं पा सकता। च माने अब तो अपितु संसारम अधिगच्छति, बार बार जन्म मृत्यु संसार चक्र में भटकता रहता है। जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक से, कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान से रहित हो, मन को बस में रखने में असमर्थ रहती हो, जिसका मन निग्रह रहित अर्थात असंयमित हो, जिसका विचार सदैव दूषित रहता हो, उसके मन में हमेशा खराब विचार आते हो, जिसकी इंद्रियां निरंतर दुराचार में प्रवृत्त रहती हो, ऐसे बुद्धि शक्ति से रहित मन इंद्रियों के वश में रहने वाले मनुष्य का जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता। इसलिए वह मानव शरीर में प्राप्त होने योग्य परम पद को भी प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अनवरत अर्थात हमेशा इस संसार चक्र में भटकता ही रहता है। कुकर शुक्र आदि विभिन्न योनियों में जन्मता और मरता रहता है, अर्थात अनेक अनेक योनियों में आता है और जाता है। विवेकी की परम पद क्या है कि यस्तु विज्ञानवान भवति शमनस्कः सदा शुचिः साधु तत्पद प्राप्नोति यस्मात् भूयो न जायति। तो यह सदा, परंतु जो सदा विज्ञानवान विवेकशील बुद्धि से युक्त समनस्कः
अर्थात संयत चित्त। वहां पर कहा था अमनस्क, यहाँ पर कहा है समनस्क यानी संयम वाले। वहां पर लिखा असुचि, या लिखा है सुचि माने पवित्र जो रहते हैं। तो विज्ञानवान बुद्धि युक्त से संयमित रहते हैं मन से। सातु वह तत्पदम उस परम पद को आपनोति माने प्राप्त कर लेते हैं। वहां लिखा था ना आपनोति, या लिखा है आप। यस्मात् भूया जहां से लौटकर पुनः न जायते जन्म नहीं लेते। तो विवेकी व्यक्ति को बार बार जन्म के चक्कर में नहीं बना। इसके विपरीत सावधान होकर अपनी बुद्धि को निरंतर विवेकशील बनाए रखना, उसके द्वारा मन को रोककर पवित्र भाव में स्थित रखना, इंद्रियों के द्वारा भगवान की आज्ञा अनुसार पवित्र कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करना और भगवान को अर्पण किए हुए भोगों का राग द्वेष से रहित होकर निष्काम भाव से शरीर निर्वाह के लिए उपयोग करना। मैं इस शरीर का निर्वाह इसलिए मतलब इस शरीर का निर्वाह करना है, इस शरीर को सुरक्षित रखना है, इसलिए उपभोग कर रहा हूं, ऐसा मानते हुए जो परमेश्वर के उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है। सुख के लिए वस्त्र धारण नहीं करता, सुख के लिए भोजन नहीं करता, लेकिन शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सभी धर्मों के साधन का माध्यम शरीर है। उस परमात्मा के शरण प्राप्त करने का ये माध्यम जीवात्मा के पास ये शरीर ही है। इसलिए शरीर का रक्षा तो करनी ही है, लेकिन इसका रक्षा कितना करना है, जिसमें इस शरीर का उपभोग निष्काम भाव से होता रहे, पर इंद्रियों के प्रति लालच नहीं। अगले श्लोक में फिर कहा, स्पष्ट करते हुए इसी बात को और समझाने का प्रयास किया कि विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः क्षोध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। यह नरः जो कोई मनुष्य, जो मनुष्य विज्ञान सारथि ही तू विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न हो और मनः प्रग्रहवान और मन रूपी लगाम को बस में रखने वाला हो। सह माने वह अध्वनः, अध्वनः कहते संसार मार्ग, संसार का जो मार्ग है, पारम माने उससे पार पहुंच जाता है। विष्णु हो सर्वव्यापी, सर्वव्यापी जो पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान है वो विष्णु, तत्परम पदम उसके सुप्रसिद्ध परम पद को आप लोग ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ तीसरे श्लोक से लेके 9वें श्लोक तक 7 मंत्रों में रथ के रूप में यह बात समझाई गई है। यह अति दुर्लभ मनुष्य शरीर जिस जीवात्मा को परमात्मा की कृपा से मिल गया है, उसे शीघ्र सचेत होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग जाना चाहिए। शरीर अनित्य है और इसका प्रति क्षण ह्रास हो रहा है। हम बाल्यकाल में कैसे थे, अभी युवा काल में कैसे हैं, वृद्धावस्था में कैसे हो जाते हैं, अब सब देख रहे हैं। यदि अपने जीवन के समूल्य समय को पशुओं की भांति सांसारिक भोगों के भोगने में हमने यदि नष्ट कर दिया, तो फिर बारंबार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमने के लिए बाध्य होना पड़ना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मति। बारंबार के जन्म मरण के अगर बंधन से मुक्त होना है तो हमें परमात्मा की ओर अपनी बुद्धि को लेना है। इस महान कार्य की सिद्धि के लिए दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, यदि वह पूरा नहीं होगा तो मनुष्य को भगवान की कृपा से मिली हुई विवेक शक्ति का
सदुपयोग करना चाहिए कि वह परमात्मा को प्राप्त कर सके। संसार की अनित्यता को ही इन आपात मरणीय विषय जनित सुखों की यथार्थ दुख रूपता को समझकर, अर्थात जो संसार में जितने भी जो सुख है, जो भोग है, उनको दुख रूप समझना चाहिए। इनके चिंतन और भोग से हमेशा उपहरत हो जाना चाहिए, हमेशा दूर हो जाना चाहिए। केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा समझकर अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धि में भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम तथा उनकी अलौकिक शक्ति और अहेतु की दया पर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। अहेतु माने वह परमात्मा जो हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, उसके प्रति हमें अपना विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। सर्वतो भाव में भगवान पर ही निर्भर हो जाना चाहिए। हर भाव में जो भी कुछ कर रहे हैं वही कर रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। अपने मन को भगवान के तत्व चिंतन में, वाणी को उनके गुण वर्णन में, यानी भगवान का तत्व कैसा है ये चिंतन करने में मन को लगाइए। वाणी सदैव भगवान के गुण वर्णन में, जैसे कि अभी उपनिषद पढ़ रहे हैं, कभी रामायण पढ़ रहे हैं, कभी गीता पढ़ रहे हैं, कभी भागवत पुराण पढ़ रहे हैं, कभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं, अर्थात भगवान के गुण वर्णन में ही अपनी वाणी को लगाना चाहिए और नेत्रों को उनके हमेशा उनके दर्शनों में लगाना चाहिए कि सर्वदा प्रातः उठने से लेकर रात्रि सायं तक जब भी मैं किसी को देखूं तो मुझे साक्षात परम ब्रह्म का ही दर्शन हो, ऐसा भाव रखना चाहिए। कानों को उनकी महिमा श्रवण में लगा देना चाहिए। अगर मैं पढ़ नहीं सकता, अगर मैं कुछ सुनता भी हूँ तो मुझे कानों में सदैव भगवान की महिमा ही सुनाई पड़े। इस प्रकार सारी इंद्रियों का संबंध भगवत प्रभु से जोड़ देना चाहिए। जीवन का एक क्षण ही भगवान की मधुर स्मृति के बिना नहीं लौट पाए और मतलब जो हमारा एक भी क्षण ऐसा नहीं जाना चाहिए जब हम भगवान की स्मृति न करें, भगवान का चिंतन न करें। इसी मनुष्य जीवन, इसमें ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जो ऐसा करता है तो निश्चय ही परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के अचिंत्य परम पद को प्राप्त होकर सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है। इस वर्णन में रथ के रूप में रूपक की कल्पना करके भगवत प्राप्ति के लिए साधन बतलाया गया। उसमें विवेकशील बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इंद्रियों को विपरीत मार्ग से हटाकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाने की बात कही गई। इस पर यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि स्वभाव से ही दुष्ट और बलवान इंद्रियों को उनके प्रिय और अभ्यस्त असत मार्ग से किस प्रकार हटाया जाए। अतः इस बात का तात्विक विवेचन करके इंद्रियों को असत मार्ग से रोककर भगवान की ओर लगाने का प्रकार क्या है, कैसे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की ओर लगा सकते हैं। इंद्रियेभ्यः परायता अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धिरात्मा महान् परः। ही इंद्रियेभ्यः, क्योंकि इंद्रियों से अर्था यहाँ पर अर्थ के रूप में लिया, शब्द आदि के अर्थों के रूप में, विषय आदि के अर्थों के रूप में। पराह यहाँ पर बलवान के रूप में कहा, परा यानी जो इंद्रियों से भी बलवान, और अर्थेभ्यः शब्दादि विषयों से मन परम, मन जो है वो इंद्रियों से भी बड़ा कौन है, बलवान कौन है, वो मन है। तो मन से भी बड़ा कौन है, बोले बुद्धि है। परा बलवती बुद्धे है, और बुद्धि से भी बड़ा कौन है,
आत्मा है, जो महान है, उन सबका स्वामी होने के कारण पर अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान है। आत्मा सबका स्वामी है, इसलिए आत्मा सबसे ज्यादा बलवान है। बुद्धि को आत्मा के वश में होना चाहिए, मन को बुद्धि के वश में होना चाहिए, और इंद्रियों को मन के वश में होना चाहिए। तब जाकर के ये तारतम्य बैठेगा। इस मंत्र में पर शब्द का प्रयोग बलवान के अर्थ में हुआ है। इंद्रियेभ्यः परार्था परसस्तु परा अर्थेभ्यश्च परम, यानी बलवान। और किससे बलवान, ये बात समझ लेनी, क्योंकि कार्य कारण भाव से या सूक्ष्मता की दृष्टि से इंद्रियों की अपेक्षा शब्द आदि विषयों को श्रेष्ठ बतलाना युक्ति युक्त नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार महान विशेषण के साथ आत्मा शब्द भी जो जीवात्मा का वाचक है वह तत्व का नहीं है। जीवात्मा इन सबका स्वामी है, अतः उसके लिए महान विशेषण देना उचित ही होगा। यदि वह तत्व के अर्थ में इसका प्रयोग होता है तो आत्मा शब्द के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। दूसरी बात यह है कि बुद्धि तत्व ही महत्त्व है। तत्व विचार काल में इस पे भेद नहीं मानना चाहिए। इसके सिवा आगे चलकर जहां एक तत्व को दूसरे तत्व में लीन करने की बात कही गई है, वहां भी बुद्धि का निरोध है। महान आत्मा है, महान आत्मा में बुद्धि को समाना, इन सब कारणों में ब्रह्म सूत्र को सांख्य के मतानुसार सांख्य में वहां पर भू भुवा स्वाहा महाजरा तपा सत्य लोग, इनकी बात कही है। अव्यय प्रकृति रूप अर्थ। अब जब हम सांख्य दर्शन की कभी बात करेंगे उसमें 25 तत्वों की बात कही गई है, उसे हम समझेंगे। तो यहाँ पर उसका छोटा सा रूप इसलिए लिया गया है। तो महान विशेषण के सहित आत्मा पद का अर्थ जीवात्मा ही है। इसलिए मंत्र का सारांश यह है कि इंद्रियों से अर्थ विषय बलवान है। वे साधक की इंद्रियों को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अतः साधक को उचित ही है कि इंद्रियों को विषयों से हमेशा दूर रखे। विषयों से बलवान कौन है? मन है। यदि मन को विषयासक्ति से दूर रखेंगे तो इंद्रिया और विषय ये दोनों साधक की कुछ भी हानि नहीं कर सकते। और मन से भी बलवान बुद्धि है। अतः बुद्धि के द्वारा विचार करके मन को राग द्वेष रहित बनाकर अपने बस में कर लेना चाहिए। एवं बुद्धि से भी महान आत्मा बलवान है, अर्थात उसकी आज्ञा मानने के लिए ये सभी बाध्य है। अतः मनुष्य को आत्मशक्ति का अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि और सब को नियंत्रण में रखना चाहिए। यानी कि सबसे ज्यादा महान कौन है? आत्मा। लेकिन देखिए जो सबसे ज्यादा बड़ा है आजकल घर में, आप सामान्य रूप में देखिए घर में जो सबसे बड़ा है उसकी कोई नहीं मानता, आत्मा की कोई नहीं मानता। और उससे छोटे जो मन है और वो इंद्रिय रूप में घोड़े हैं, वो सब अपनी अपनी मनमानी चलाते हैं। इसके कारण घर बिखर जाता है। तो ये जो शरीर का जो घर है इसका मूल रूप से स्वामी जो है वो आत्मा है। तो आत्मा की बात बुद्धि को, बुद्धि की बात मन को, मन की बात इंद्रियों को, और इन सब को आत्मा की बात माननी चाहिए। महता परम वक्तव्यम व्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित्सा अष्टासा परागति। महत माने है जीवात्मा जो महान है, परम बलवती, अव्यक्तम, परम व्यक्तम और अव्यक्तम दोनों है। अव्यक्त भगवान की अव्यक्त माया शक्ति, अव्यक्तात् यानी अव्यक्त आत्मा ने माया से भी पर श्रेष्ठ परम पुरुष परमेश्वर, पुरुषात् परम पुरुष भगवान से परम श्रेष्ठ और बलवान किंचित कुछ भी नहीं। काष्ठा वही सबकी परम अवधि, सा परागति वही परम गति है।
इसमें यह बात कही कि भगवान की उस त्रिगुणमयी देवी माया शक्ति के लिए जो प्रयुक्त किया गया है वह अव्यक्त शब्द प्रयोग, जो गीता में दुरत्य अति दुस्तर बताई गई, जिससे वही दुए जीव भगवान को नहीं जान पाते। यानी कि एक और आवरण है हमारे ऊपर, वो क्या है? वो है माया शक्ति। यही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में पर्दा है, वो क्या है? माया है, है, जिसके कारण जीव सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर को नित्य निरंतर सभी कोने पर भी देख नहीं पाते। इसे इस प्रकरण में जीव से भी बलवान बतलाने का यह भाव है कि जीव अपनी शक्ति से इस माया को नहीं हटा सकता। तो कैसे हटा सकता है? भगवान की शरण ग्रहण करने पर ही और भगवान की दया के बल से ही वह इस माया को हटा सकता है, अर्थात इससे वह पार पा सकता है, क्योंकि वह आत्मा से परा नहीं है तथा आत्मा को भोग और मुक्ति दोनों वस्तुएं देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। परंतु उपनिषद शास्त्रों में, गीता में इस अव्यक्त प्रकृति को कहीं भी मुक्ति देने में समर्थ नहीं माना गया। अतः यहाँ जो तात्पर्य है, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन सब पर आत्मा का अधिकार है। अतः यह स्वयं उनको वश में करके भगवान की ओर बढ़ सकता है, परंतु आत्मा और परमात्मा के बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ है, इसके कारण आत्मा भी परमात्मा को नहीं बचा। इसको हटाना जीव के अधिकारी की बात नहीं, इस पर्दे को हटा दे। अर्थात ये कहना पड़ेगा कि इस आत्मा से भी बलवान जो है वह परमात्मा है, परम पुरुष परमेश्वर है, जो बल, क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तियों की अंतिम अवधि पर परम आधार है। तो उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। जब वे दया करके इस माया रूप पर्दे को स्वयं हटा लेंगे, तब उसी क्षण वहां भगवान की आपको प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वे तो सदा से ही सर्वत्र विद्यमान है। और यही बात अगले मंत्र में भी उन्हें कहा गया है कि येषु सर्वेषु भूतेषु, आत्मा सूक्ष्म बुद्धि, येषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते तद्गया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनीः। ऐसा आत्मा, यह आत्मा, यह सबका आत्मरूप परम पुरुष सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी गूढ़ माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण न प्रकाशते, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। तो सूक्ष्मदर्शी ही, केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाला पुरुषों द्वारा ही सूक्ष्मया अग्रगया बुद्धया, अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से दृश्यते, माने देखा जाता है। ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सबके अंतर्यामी है, अतः सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, परंतु अपने माया के पर्दे में छिपे रहते हैं और इस कारण इनके जानने में नहीं आ पाते। जिन्होंने भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। विवेकशील मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान की शरण होकर किस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करना है, ऐसी जिज्ञासा करनी चाहिए। यद्वेवामरसि प्राज्ञस्तन्यच्छि ज्ञानात्मनि, यच्छेद्वान् मनसि प्राज्ञस्तन्यच्छि ज्ञानात्मनि,
ज्ञानवात्मनि महति यच्छेतद्यच्छेच्छान्तात्मनि। प्राज्ञ माने बुद्धिमान साधक को चाहिए वाक, वाक कहते हैं वाक आदि यानी पहले से समस्त इंद्रियों को मनसी मन से यच्छेद निरुद्ध करे रोके, तथा उस मन को ज्ञाने आत्मनि, उस मन को ज्ञान रूप बुद्धि से यच्छेद ज्ञान रूपी बुद्धि से बुद्धि में विलीन करे। मन ज्ञानाय ज्ञान रूपवान बुद्धि को महत आत्मनि मैंने महान आत्मा से नियच्छेद, नियच्छेद कहते हैं विलीन करे, सब उसमें लगा दे, उसमें मिला दे। विलीन करना माने मिला दे। तत् उसको शांति आत्मनि शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में यच्छेद विलीन करे। तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह पहले तो वाक आदि इंद्रियों को, जो हमारी वाणी, वाक माने वाणी आदि जो इंद्रियां है, बाह्य विषयों से हटाकर मन में विलीन कर ले, अर्थात उनकी ऐसी स्थिति कर दे कि उनकी कोई भी क्रिया न हो, मन में विषयों की स्फुरना न हो। जब यह साधन भली भांति होने लगेंगे तब मन को ज्ञान रूप बुद्धि में विलीन कर दे। जब इंद्रिया मन में विलीन हो गई तो क्या करना, मन को ज्ञान रूपी बुद्धि में मिला देना, अर्थात एकमात्र विज्ञान रूप निश्चयात्मका बुद्धि की प्रवृत्ति के सिवा मन को भिन्न सत्ता न रहे। मन भी बुद्धि के अलावा किसी और की बात न सुने और किसी प्रकार का अन्य कोई भी चिंतन न करे, यहाँ तक कि दृढ़ अभ्यास हो जाए। तदंतर उस ज्ञान रूपा बुद्धि को भी जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दे। अब बुद्धि को जीवात्मा के साथ ऐसी स्थिति स्थित हो जाए जहां एकमात्र आत्म तत्व के सिवा अपने से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता या स्मृति न रहे। इसके पश्चात अपने आप को भी पूर्व निश्चय के अनुसार शांत आत्मा रूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में विलीन कर दे। अपने आप को शांत चित्त होकर के यानी मौन होकर के जीवन को परमात्मा में लगाए। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके उसकी प्राप्ति का महत्व और साधन बतलाकर अब श्रुति मनुष्यों को सावधान करती हुई कहते हैं, वो कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत सुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतक तक कवयो वदन्ति। स्वामी दयानंद का है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत, यही से लिया है। उत्तिष्ठ हे मनुष्यों उठो, जागृत जागो सावधान हो जाओ, वरान प्राप्त श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर निबोधत उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। कवयः त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन तत्पथ उस तत्व को, तत्व ज्ञान के मार्ग को छुरस्य छुरे की समान निशिता दुरतया तीक्ष्णता की हुई दुरस्तरा धारा इव धार के सदृश दुर्गम वदंती अत्यंत कठिन बताते हैं। ये मनुष्य तुम जन्म जन्मांतर के अज्ञान आदि निद्रा में सो रहे हो, अब तुम्हें परमात्मा की दया से यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमाद मत हो, शीघ्र सावधान हो जाओ। श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उनके उपदेश द्वारा अपने कल्याण का मार्ग और परमात्मा का रहस्य समझ। परमात्मा का तत्व बड़ा गहन है, उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग और महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा के बिना वैसे ही दुस्तर है जिस प्रकार छुरे की तेज धार पर चलना। ऐसे दुस्तर मार्ग से सुगमता पूर्वक पार होने का सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं। ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग इतना दुस्तर क्यों?
इस जिज्ञासा पर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उस निर्विशेष आत्मज्ञान से आत्म तत्व की प्राप्ति की बात कही। अशब्दाम स्पर्श रूपमद्वयम् तथा रसं नित्यमगन्धवञ्च यत् अनाद्यनन्तं महता परं ध्रुवम् विचायतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। यत् जो अशब्दम शब्द रहित, अस्पर्शम स्पर्श रहित, अरूपम रूप से रहित, अरसम रस से रहित, अगंधवत बिना गंध वाले, अव्ययम अविनाशी, नित्यम नित्य, अनादि अनंत माने असीम महत परम महान आत्मा से, ध्रुवम माने सर्वदा सत्य तत्व है, तत् उस परमात्मा को इच्छाए जानकर मृत्यु मुखात मृत्यु के मुख से प्रमुच्यते सदा के लिए छूट जाता है। इस मंत्र में उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राकृत शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित बतला कर यह दिखलाया गया है, बताया गया है कि सांसारिक विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों को वहां पहुंच ही नहीं है, पहुंच नहीं है। इन सांसारिक इंद्रियों की पहुंच उस परमात्मा के पास नहीं है, इसलिए आप इन सांसारिक इंद्रियों को यही छोड़। वे नित्य अविनाशी अनादि और असीम है, जीवात्मा से भी श्रेष्ठ और सर्वदा सत्य है। उन्हें जानकर पुरुष सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। यहां तक कि उपदेश को पूर्ण करके अभिसाक्षात के श्रवण और वर्णन का महत्व भी बताया। नाचिकेतमुपाख्यानम् प्रत्युपोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। मेधावी माने बुद्धिमान मनुष्य, प्रत्युपोक्ता यमराज के द्वारा कही गई, नचिकेता नचिकेता के लिए, सनातनम इस सनातन पद्धति के लिए, उपाख्यानम जो जिसका आप उपाख्यान का वर्णन कर रहे हैं, उक्त्वा वर्णन करके, श्रुत्वा माने श्रवण करके, ब्रह्मलोक माने ब्रह्मलोक में महीयते महिमान्वित होता है, प्रतिष्ठित होता है। तो जो इस अध्याय को, इस नचिकेता के वर्णन को सुनता है, यमराज का जो उपदेश है, यह कोई नई बात नहीं, यह परंपरागत सनातन उपाख्यान है। बुद्धिमान मनुष्य इसका वर्णन और श्रवण करके ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा वाले होते हैं। यह एवं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि ततः श्राद्ध काले वा तदानन्यात् कल्पते इति। कितनी बढ़िया बात आई है आखिर में। यह माने जो मनुष्य प्रयतः माने सर्वथा शुद्ध होकर, एवं यानी इसको परमं गुह्यम, परम गुह्य मेरा परम गुह्य गुप्त से गुप्त रहस्य को, प्रसंग को, इसको जानकर ब्रह्म संसदी ब्राह्मणों की सभा में श्रावयेत् सुनाता है। ब्राह्मण माने जो ब्रह्म कर्म को करने वाले हैं, जानना चाहते हैं, जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, उनको सुनाता है। अथवा श्राद्ध काले, श्राद्ध काल में, श्रावयेत् इस समय श्राद्ध काल चल रहा है, देखिए, भोजन करने वालों को सुनाता है। अतः उसका वह श्रवण कराना रूप कर्म आनित्याय कल्पते, अनंत होने से समर्थ होता है। तथा आनित्याय कल्पते, वह अनंत होने से समर्थ होता है। तो जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानी से इस परम रहस्यमय प्रसंग को तत्व विवेचन पूर्वक भगवत प्रेमी सद्बुद्धि ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है, अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मण को सुनाता है, उसका वह वर्णन रूप कर्म अनंत फल देने वाला होता है और अनंत होने से समर्थ होता है। यह कहा गया है कि अध्यात्म ही हमारा परम धाम को प्राप्त करने के लिए मन इंद्रियों को इसमें लगाना चाहिए। और सच्चिदानंद रूपाय
ज्ञानिहि कवि आत्मत्वये विनाशाय दीनाय भयम्। तो आज यहीं पर विराम होता है। अगली सभा के लिए हम दया उपदेश से करेंगे। तो किशोर चतुर्वेदी जी से आग्रह है